प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा, आप सबका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले जो कार्यपत्रक था हमने उसमें पढ़ा राजप्पा का भाई जो टिकट एल्बम पार्ट था, उसमें तीसरा पार्ट है ये इसका ये, और कार्यपत्रक नंबर 31 जो 28 जनवरी 2021 का है। तो कक्षा 6 का ये हमारे वसंत में जो पाठ है टिकट एल्बम, उसे तीसरी एल्बम है ये, तीसरा ये कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक इनकी वर्कशीट, इसकी 2 वर्कशीट बन चुके हैं इस पाठ पर, ये तीसरी है भाई। देखो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब निचले सदर का भाई। अब आगे देखो क्या होता है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। प्रकट करना भी, उसको दिखाना आशा को, शो करना उस चीज़ को। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो नीची आंखों से देख लेता, भी नीचे नीचे नज़र को फेर कर। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, ये बात तो राजप्पा ने भी मानी। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। और खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी भाई। जिस सुंदर चीज़ को हम छू ही लेते हैं वही बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने भेजा था AM नागराजन, उसका पूरा नाम था भी नागराजन का, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा, ऊपर लिखा क्या लिखा था? AM नागराजन। यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे। ये तो भाई इनकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनकी हमेशा ये चीज़ रहेंगी। इनकी कहने का मतलब उसका हमेशा के लिए वो एल्बम रहेगा। उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है। अनंत काल जिसका कोई अंत नहीं है अभी, इनके हमेशा के लिए है। कहने का मतलब जब तक वो जिएगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। किस चीज़ को उतार लिया भाई? इस चीज़ को उतार लिया। ऊपर लिखे नाम को भी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी कमल लाल, सूरज जब तक पूर्वों के पश्चिम में छिपे। यहाँ तक उन्होंने लड़कों ने रहेगा, यहाँ तक अपनी कॉपी में उतार लिया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एल्बम मेरा है, यहाँ से यहाँ तक। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में इसको टीप लिया। टीप मतलब टीप लिया, उसको नकल कर ली उसकी। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की मतलब एक होता है धमकी दी भाई। अच्छे, तुम क्यों करते हो नकल इसकी? ज़्यादा अच्छी बात लिखी हुई इसमें। सब रहे, सब चुप रहे, पर कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण लड़का है, क्लास में पढ़ता है इसी में। जा जा, जलता है शालू कहीं का। शालू मतलब जलने वाला भाई, जेलियस। मैं काहे को जलूँ? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा। राजप्पा ने शान भगारी। शान भगाना मतलब भाई अपनी मतलब प्रशंसा करना खुद ही। शान भगाना मतलब होता है अपनी इनके बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। अपनी शान भगारी अपनी उसने। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। कृष्ण ने कहा कि आप पानी भरोगे। पानी भरेगा मतलब है उसके नीचे रहोगे, आप काम करोगे। पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा उन बच्चों को। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था कि जो उसके पास टिकट है वो आप ही दिखा दो, तुम ही दिखा दे भाई। राजप्पा को कहा कृष्ण ने। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण जी का हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस होता है भाई एक समूह में। कोरस, कोरस क्या होता है? समूह में गाने लगे। समूह में लड़के समूह में गाने लगे, हाँ हाँ कूड़ा 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 कूड़ा, ऐसे करके सब बच्चे गाने लगे। कोरस समूह के लिए है भाई। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा भाई? देखो भी नागराजन ने मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा भाई? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है
ऊपर लिखे नाम वो भी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पुरों से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। ये बात उसके ऊपर संदेश से मुख्य लिखा हुआ था भाई। अगला प्रश्न भाई देखो, आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पे यह संदेश क्यों लिखा भाई? क्यों लिखा भाई? कि इसको जो देखने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर एक असर पड़े, उनके ऊपर एक असर पड़े, इसलिए लिखा कि उनको, ये भी तो लिख देना साथ में बेशरम, देखो ये देखो कि इनके ऊपर ये असर पड़े कि जिसको एल्बम को चुराएगा खुद को बेशरम महसूस करेगा वो, कि इसको बेशरम लिखा हुआ है। और ऊपर कभी नहीं एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी, इसलिए लिखा कि वो बच्चे इसको पढ़ेंगे, उनके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए उसने इस एल्बम को के ऊपर ये संदेश लिखा हुआ था भाई। बेशरम शब्द से ही बच्चे बेशरम हो जाएंगे अगर उसको चुराएंगे, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। वो जगह जगह आपने देखा हुआ ऐसी बातें दीवारों पर लिखी होती हैं कुछ न कुछ। आगे भाई, इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ भाई? क्या असर हुआ भाई? देखो, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, जो बच्चे एल्बम बनाए हुए थे छोटी मोटी, उन्होंने उसमें उतार लिया। लड़कियों ने भी झट से कॉपी और किताबों में टिप लिया इस बात को, अपने उन्होंने किताबों में भी लिख लिया कि यह किताब मेरी है, इस किताब को चुराने वाला बेशरम है। ऐसे अपने एल्बम के ऊपर लिख लिया, किताबों के ऊपर, कॉपियों के ऊपर लिख लिया, ये कॉपी मेरी है, इस कॉपी को चुराने वाला बेशरम है। ऐसे उन्होंने उसी की नकल कर ली। ये असर ये हुआ कि दूसरे बच्चों, लड़के लड़कियों ने भी इन सब बातों को ऐसे ही अपनी कॉपियों में और किताबों में टिप लिया, उतार लिया। टिप लिया का मतलब ज्यों का त्यों उतार लिया। आगे देखो भाई, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने या पढ़े हैं भाई। देखो भाई, हम देखेंगे का शब्द आपने पहली बार कौन से, बेहद भाई, आपने हो सकता पहली बार सुना हो। एल्बम बेहद प्यारा था, बेहद मतलब बहुत प्यारा था। और ये AM हमने पहली बार सुना, इसका नाम नागराजन पढ़ा पहले, लेकिन यहाँ पर AM लिखा हुआ है। और भाई, बेशरम शब्द शायद पहली बार सुना आपने। और अनंत भाई पहली बार सुना होगा आपने, अनंत काल के लिए। अनंत मतलब उसका कोई अंत नहीं है। टीप पहली बार सुना होगा। नकलची तो हम सुनते हैं। ईर्ष्यालु भाई, ईर्ष्या करने वाला, ये भी पहली बार। मैं काहे को जलूं, मैं किस लिए जलूं, जले तेरा खानदान। शान बगारी भाई, अपनी शान बगाड़ना मतलब अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करना भाई। शान बगाड़ने का मतलब है अपनी खुद ही ऐसी बातें कहना कि उससे उसकी शान को और बढ़े, अपनी बातों में अपनी शान को बढ़ाना, शान बगाड़ना होता है। और भाई, इंडोनेशिया हमने पहले सुन लिया। और शब्द कौन से हैं भाई? ललकारा, उन्होंने शर्त, हम शर्त सुनते हैं कई बार, शरीत भी बोल देते हैं इसको, शर्त। कोरस पहली बार सुना भाई। कोरस मतलब समूह में गाना, एकदम समूह करके उसको कोरस बोलते हैं, इकट्ठा। ये पहली बार कुछ शब्द थे भाई, हमने पहली बार सुने। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए भाई। सिक्के तो उन्हें कहे दी बात भाई, सिक्के उनमें से एक हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम नोट जमा करते हैं दूसरे विदेशों के, जैसे हमारे दिल्ली में बहुत से बच्चों नेपाल के होंगे, हम करेंसी देखते हैं। और क्या जमा कर सकते हैं आप भाई? उन चीज़ों के बारे में बता जो हम जमा कर सकते हैं। और क्या कंचे जमा करते थे बच्चे, ये हम पहले इस बात के बारे में जिक्र कर चुके हैं। और भैया आपने लिखना है कि आप बच्चे जो कुछ आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और एक बात रही बेटा, आजकल जो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा
मतलब कम तो हो गया है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि हम बिल्कुल भी सावधानी न बरतें। और इसकी सावधानी में हम मास्क लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसी में बेटा हमारा बचाव है। तो